हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चोल वंश के शासकों के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा वंश? पल्लव वंश। तो देखो, पल्लव वंश की हमने बात की थी कि चोल वंश जो साम्राज्य था उसके बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा था वो कौन से वंश से संबंधित था? पल्लव वंश से संबंधित था। पहले हम बात करते हैं क्षेत्र। क्या आखिर पल्लव वंश कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था? तो इनमें से देखो, एक शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मद्रास, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? चेन्नई। तो मद्रास वाला जो हिस्सा है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र था वो कौन से वंश से संबंधित था? पल्लव वंश से संबंधित था। अब इसमें शासकों की बात करें तो देखो, शिलालेख। शिलालेख मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ लेख। तो शिलालेखों में हमें पता लगा, क्या पता लगा? कि इसके जो पहले राजा हुए, पल्लव वंश के जो पहले राजा हुए, इसका क्या नाम था? विष्णुगुप्त। इसी में देखो एक राजा हुए जिनका नाम था महेंद्र वर्मा प्रथम। इन्होंने एक तो नाटक लिखा जिसका क्या नाम था? मत विलास प्रैसन। तो महेंद्र वर्मा इसी के वंशज हुए थे और उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था मत विलास प्रैसन। इसके बाद में देखो, इन्होंने अपने नाम से एक तालाब बनवाया जिसका नाम था महेंद्र तालाब। तो महेंद्र वर्मा जो प्रथम थे उसे किसने हरा दिया? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित कर दिया। जब चालुक्य राजा से कौन हार गए? महेंद्र वर्मा प्रथम हार गए। तो इनका जो पुत्र हुआ जिसका नाम था नरसिंह वर्मा प्रथम, इन्होंने क्या किया कि अपने पिता की हार का इन्होंने बदला लिया और किसे हरा दिया? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इनको पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद में इनकी जो राजधानी थी, चालुक्यों की जो राजधानी थी कौन सी? वातापी। उस वातापी पर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। इसके बाद में अगले शासक हुए महेंद्र वर्मा द्वितीय। फिर बात करते हैं परमेश्वर वर्मा। तो परमेश्वर वर्मा शासक आए कौन से? पल्लव वंश के। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर चालुक्य वंश पराजित हुआ था। पराजित किसने किया था? नरसिंह वर्मा प्रथम ने। यहाँ पर चालुक्यों ने वापस से अपनी सत्ता कायम कर ली। परमेश्वर वर्मा जो पल्लव वंश के जो शासक थे उनको हरा दिया। हराने वाले कौन थे? विक्रमादित्य प्रथम। तो चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने क्या किया? अपनी हार का क्या ले लिया? बदला ले लिया। और राजधानी, तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांची, उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके बाद में देखो, परमेश्वर वर्मा के बाद में नरसिंह वर्मा द्वितीय आते हैं। उनकी कुछ खास बातें नहीं है। फिर परमेश्वर वर्मा द्वितीय, फिर नंदी वर्मा द्वितीय और अपराजित। इस प्रकार से हमने पल्लव वंश के मुख्य शासकों को पढ़ा। अब इसमें देखो अन्य बिंदु में बात करते हैं। एक तो पल्लव वंश के जो शासक थे उन्होंने महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम नगर की क्या की? स्थापना की। इसका दूसरा नाम भी आता है, इसको बोलते हैं मामल्लपुरम। तो महाबलीपुरम नगर की इन्होंने स्थापना की और ये किसको मानने वाले थे? विष्णु के उपासक थे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा छोटा सा वंश है कौन सा? पल्लव वंश। और पल्लव वंश के पहले राजा कौन हुए थे? विष्णुगुप्त। इसके बाद में महेंद्र वर्मा प्रथम आते हैं, फिर नरसिंह वर्मा प्रथम आते हैं, फिर महेंद्र वर्मा द्वितीय आते हैं, फिर परमेश्वर वर्मा प्रथम आते हैं, फिर नरसिंह वर्मा द्वितीय आते हैं, फिर परमेश्वर वर्मा द्वितीय आते हैं, फिर नंदी वर्मा द्वितीय आते हैं, अपराजित आते हैं। इस प्रकार से ये पल्लव वंश के मुख्य क्या आ गए? शासक आ गए। चालुक्य वंश की बात करें तो देखो, रूढ़ियों में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी जो थे उनकी हथेली से कौन से वंश की उत्पत्ति हुई? चालुक्य वंश की उत्पत्ति हुई। अब इसमें देखो कुछ शासक हुए जैसे पुलकेशिन प्रथम है, उनके बाद में चौथे जो शासक हुए थे इस वंश के वो कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो जितने भी शासक हुए उन सब में क्या हुए? शक्तिशाली हुए, सबसे प्रतापी शासक हुए। और इन्होंने जो अपना साम्राज्य था वो वर्तमान जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, नर्मदा नदी बहती है वहाँ से लेकर तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, कावेरी नदी तक का जो क्षेत्र है, वहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया, उसका विस्तार किया। तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे ताकतवर, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए कौन से वंश के? चालुक्य वंश के।
अब देखो, पुलकेशन द्वितीय जो थे पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा से क्या हुए, पराजित हुए। तो पल्लव जो नरेश थे नरसिंह वर्मा, उनसे हार का सामना करना पड़ा किसे, पुलकेशन द्वितीय को। आगे जो इन्हीं वंश के शासक हुए वो विक्रमादित्य प्रथम हुए। चालुक्य शक्ति को इन्होंने मजबूत बनाया। क्यों? क्योंकि पल्लव वंश से कौन हार गए थे, पुलकेशन द्वितीय। तो नरेश राजा नरसिंह वर्मा से पराजित हुए, पल्लव राजा नरसिंह वर्मा से पराजित हुए। तो विक्रमादित्य प्रथम ने अपनी शक्ति को, चालुक्य शक्ति को वापस से मजबूत बनाने का क्या किया, प्रयास किया। तो इसके बाद में फिर शासक आते हैं विक्रमादित्य द्वितीय। तो राष्ट्रकूट नरेश को 973 ईस्वी में परास्त कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने एक नया वंश चलाया, चालुक्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो देखो राष्ट्रकूट और चालुक्य दोनों की हम बात कर लें तो देखो अपने भारत के मानचित्र में ये जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, इसमें पहले कौन से वंश का शासन स्थापित था, तो पहले चालुक्य वंश का शासन स्थापित था। अब क्या हुआ, चालुक्यों में से एक सामंत, चालुक्यों का एक सामंत था जिसका नाम था दंती दुर्ग। उस दंती दुर्ग ने क्या किया, इस चालुक्य वंश के शासक को सत्ता से हटा करके और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। तो दंती दुर्ग ने इस चालुक्य वंश के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और एक नए वंश की स्थापना की जिसे जाना गया राष्ट्रकूट वंश के नाम से। अब हम बात करते हैं विक्रमादित्य द्वितीय। तो चालुक्य वंश के शासक थे विक्रमादित्य द्वितीय। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूट नरेश, तो राष्ट्रकूट नरेश को 973 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, परास्त कर दिया। और कल्याणी जो क्षेत्र चालुक्य वंश के अधिकार में नहीं था, राष्ट्रकूट वंश के अधिकार में था। तो इस कल्याणी को अपने अधिकार में ले लिया किसने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, और इसको अपनी राजधानी बनाकर एक नया वंश चला दिया चालुक्य वंश में कि कल्याणी का चालुक्य जो वंश था उसकी स्थापना किसने की, विक्रमादित्य द्वितीय ने। किसे हराकर, राष्ट्रकूट राजा को हराकर। कब, 973 ईस्वी में। उसके बाद में देखो इन्हीं में आगे जाकर के एक शासक हुए जिनका नाम था सत्याश्रय। सत्याश्रय जो थे वो चोल राजा राजराज से क्या हो गए, पराजित हो गए। तो चोल शासक थे जिनका नाम था राजराज, अभी हमने पढ़ा था। तो उन राजराज से पराजित कौन हो गए, सत्याश्रय पराजित हुए। इसका मतलब यहाँ पर चालुक्य वंश की जो शक्ति थी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। अब यहाँ पर जब चालुक्य वंश कमजोर हुआ तो उसे वापस से मजबूत बनाने का प्रयास किसने किया, सोमेश्वर प्रथम ने। तो सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया कि चोल राजा राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में हराकर वापस से इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। तो राजाधिराज जो थे वो युद्ध करते करते मारे गए। इस प्रकार से चोल वंश के जो शासक थे वो पराजित हुए। तो चालुक्य वंश ने अपनी हार का बदला किससे ले लिया, चोल वंश के शासकों से। इसी वंश में शासक हुए जिसका नाम था विक्रमादित्य 6। तो विक्रमादित्य षष्ठ के नाम से शासक हुए। इनके समय में एक व्यक्ति को संरक्षण दिया गया जिसका नाम था विल्हण। तो ये जो व्यक्ति विल्हण थे, कवि थे, और इन्होंने विक्रमादित्य षष्ठ जो थे इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था विक्रमांक देव चरितम। तो विक्रमांक देव चरितम किसने लिखा, विल्हण ने लिखा। किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, विक्रमादित्य षष्ठ के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। अब चोल वंश में एक दो बातें और कर लेते हैं। इनके धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी क्या दिया, बढ़ावा दिया, उनको भी महत्व प्रदान किया। अब एक आता है ग्रंथ जिसका नाम है मिताक्षरा। ये ग्रंथ किसने लिखा, तो देखो मिताक्षरा ग्रंथ की बात करें तो मिताक्षरा ग्रंथ लिखा विज्ञानेश्वर। एक व्यक्ति थे विज्ञानेश्वर, उन्होंने मिताक्षरा ग्रंथ लिखा
और ये मिताक्षरा है क्या, तो अपने जो हिंदू कानून है, इन हिंदू कानूनों का एक ग्रंथ है। जो भी हिंदू कानून है, हिंदू धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके जो जितने भी कानून हैं वो किस में है, मिताक्षरा में है। तो इस प्रकार से हमने 3 टॉपिक पढ़े, चोल वंश पढ़ा, पल्लव वंश पढ़ा और चालुक्य वंश पढ़ा। Please subscribe YouTube channel, share and like it.